हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का सब्जेक्ट है साइंस यानी कि विज्ञान है। त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है 2024 का 24-25 का। ये बिल्कुल न्यू पेपर है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं बाबू, ये पेपर आप लोगों के लिए तिमाही पेपर के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्धवार्षिक प्री बोर्ड और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सभी के पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोगों का 70 नंबर जो है पूर्णांक आप लोगों को कंप्लीट करा देंगे इस वीडियो में, और आप लोगों को जो समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू दिए गए हैं। उपभाग इसका पहला दिया गया है, यानी कि फिजिक्स का क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन और बायोलॉजी के एमसीक्यू में रहेंगे। तो ये हमारा फिजिक्स के क्वेश्चन है, यानी कि इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए सर्वप्रथम उसको देख लेते हैं। क्या है कि किसी अपारदर्शी वस्तु के किनारों से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा व्यक्तिकरण कहलाता है, और इसका जो दूसरा नाम होता है विवर्तन भी होता है। विवर्तन ऑप्शन में दिया जाएगा तो उसी पर टिक कर देंगे, नहीं दिया गया तो ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक सभी क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन दिया गया प्रकाश परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं, यानी कि कब सत्य होते हैं हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल समतल दर्पण के लिए ही सत्य माने जाते हैं और नहीं माने जाते। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन तीसरा देखिए क्या दिया गया। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है, यानी कि क्या मतलब संबंध होता है हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आर बराबर एफ अपान आर होता है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चौथा वाला चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया। हम चौथा वाला क्वेश्चन कहा है कि एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु की स्थिति होगी, यानी कि वस्तु की स्थिति क्या होगी हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर होगी। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 5 वाला दिया गया है कि किसी वस्तु का आभासी यानी कि सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु का उत्तल लेंस के सामने रखते हैं, यानी कि उत्तल लेंस के सामने रखते हैं हमें यह बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लेंस के मुख्य फोकस पर रखेंगे, यानी कि मेन आप लोगों को फोकस पर रखना होगा तभी होगा। ठीक है, लेंस के, ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया है कि यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी यानी कि 2 फोकस दूरी पर रखी है तो लेंस के उसके प्रतिबिंब की दूरी होगी, यानी कि उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी हमें यह बताना। तो इसका जो 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2f हो जाएगी। ठीक है, 2f राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 7 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, यानी कि 3/2 हो तो कांच का सापेक्ष y का अपवर्तनांक होगा, यानी कि अपवर्तनांक होगा, यानी कि क्या होगा हमें यह बताना। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए उपभाग हमारा सेकंड चालू होता है, जिसमें से हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिया गया। इसमें दिया गया है NH4Cl और ये दिया गया है फिर यानी कि और NH+Cl यहाँ पर अपक्रिया है, यानी कि अपक्रिया ये कौन सी अपक्रिया हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आयनिक वियोजन अपक्रिया है, बी वाला हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका 8वें का बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि अपक्रिया CuO+H2 गिव्स Ca+H2O के ऑक्सीकरण पदार्थ है, यानी कि ऑक्सीकरण पदार्थ इसमें कौन सा है हमें यह बताना है। तो इसका जो 9th का सही आंसर हो जाएगा CuO है, यानी कि हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाबू जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित है। आप लोग इस सभी का वीडियो सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 वाला दिया गया लेड सल्फेट का सूत्र होता है तो PbSO4 होता है, क्या होता है PbSO4 होता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 का हमारा राइट आंसर सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, PbSO4 होता है, यानी कि सीसा का जो बताना लेड का। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, यानी कि ए वाला हमारा 11 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिस्थापन अपक्रिया मुख्य गुण है तो क्या है, पैराफिन है, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला दिया गया कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है, यानी कि कौन सा उदाहरण है। तो विस्थापन, यानी कि विस्थापन
हमारा कौन सा है, विस्थापन अवक्रिया है, यानी कि विस्थापित कर दे रही। ठीक है, फिर अगला देखिए यहाँ से हमारा उपभाग थर्ड चालू होता है, यानी कि ये बायोलॉजी के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। 14 वाला क्वेश्चन दिया गया, 20 MCQ रहेंगे बाबू। ठीक है, आप लोग तो जानते ही होंगे। 14 वाला क्वेश्चन देगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या संश्लेषित नहीं होता, यानी कि क्या संश्लेषित नहीं होता, हमें इसमें यह बताना है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑक्सीजन जो होता है यानी कि O2 जो होता है नहीं होता। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, 15 वाला क्वेश्चन दिया गया, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानि पदार्थ का निष्कासन शरीर से होता है वो क्या कहलाता है। 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पाचन वो उत्सर्जन, सॉरी उत्सर्जन कहलाता है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो 15 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 16 वाला क्वेश्चन दिया गया, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है हमें ये बताना है। 16 का राइट आंसर हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, यानी कि डी वाला ऑप्शन ये सभी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 17 वाला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन होता है, यानी कि हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला देखिए क्या दिया गया है कि इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, यानी कि कहाँ स्रावित होता है, तो किसके द्वारा स्रावित होता है, तो अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 19 वाला क्वेश्चन दिया गया, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो बाबू, लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो टाइलिन भी पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में हमारे टाइलिन नहीं दिया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा, लाइपेज, यानी कि लाइपेज पाया जाता है, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर 20 वाला क्वेश्चन दिया गया, सामान्य मनुष्य का मस्तिष्क का भार होता है, तो देखिए इसका जो भार होता है क्या होता है, 3 पाउंड भी कभी कभी दे देता है, तो 3 पाउंड भी होता है, और इसका 300 ग्राम से 1400 ग्राम होता है, यानी कि हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, मस्तिष्क का भार इतना ही होता है। ठीक है बाबू, ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का 20 नंबर वेल कंप्लीट होगा, MCQ वाला झंझट खत्म होगा। ठीक, और खंड बा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से इसमें भी आप देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर 2-2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, क्या अपूर्णांक क्या है, यानी कि ये क्या है, इसको पहले परिभाषा बताना है, फिर इसका ये न्यूमेरिकल दिया गया, तो इसको आप लोग देखिए जितना क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग ध्यानपूर्वक से समझिएगा, सभी क्वेश्चन को आप बताना हमारा काम है, कंप्लीट करना यानी कि तैयार करना आप लोग का काम है, तो इसको आप लोग नोट करके तैयार जरूर कर लीजिएगा। 4 नंबर का है, 2-2 नंबर का परिभाषा लिखने पर और 2 नंबर इसको न्यूमेरिकल को लगाने पर। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, किसी गोलीय वक्रता केंद्र पर मुख्य परिभाषित दीजिए और किसी आरेख बताना और तल दर्पण वाला ये बताना है। आप लोगों को 2 सिचुएशन दिया गया है, यानी कि वक्रता केंद्र के फोकस बीच में हो और दूरी के फोकस बीच में हो, तो 4 नंबर ये वाला बिल कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल फिजिक्स में रहते हैं तो फिजिक्स में इसी वाला भी न्यूमेरिकल दिया गया है। फिर प्रकाश परिवर्तन क्या है, इसके इसी फार्मूले पर न्यूमेरिकल भी लगा दीजिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके भी दिया गया है, ये वाला भी न्यूमेरिकल आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करके जाइए। ठीक, यहाँ पर देखिए संतुलित करना यानी कि वैलेंसी करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पर केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, इसको वाला भी तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, और उसमें अपघटन अभिक्रिया के उदाहरण दीजिए, केवल एक अभिक्रिया का समीकरण देना होगा बस उदाहरण के तौर पर। ठीक है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। सफेदी करने के लिए दीवारों को चमक कौन प्रदान करता है ये बताइए, तो ये वाला संचारण क्या है सहित उदाहरण सहित बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित को संतुलित रासायनिक को लिखो, यानी कि इसका क्या बन जाएगा ये लिखना है। 2-2 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए बाबू। 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर प्रतिस्थापन अपक्रिया, अवक्षेपण अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया, इनका परिभाषा बताइए। अगर आप लोग को ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, 6 नंबर इसमें भी दे दिया जाएगा, 2-2 नंबर का। ठीक है, तो ये वाला भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी का झंझट, फिजिक्स केमिस्ट्री का झंझट तो खत्म हो गया, सभी क्वेश्चन बता दिया, और वो भाग यहाँ से आप लोग का थर्ड आ जाता है, जिसमें से बायोलॉजी की है। बायोलॉजी का भी क्वेश्चन आसान है, देखो पोषण किसे कहते हैं, यानी कि जो न्यूट्रिशन होता है वो किसे कहते हैं। ठीक, स्वपोषी पोषण व परपोषी पोषण उपयुक्त का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, यानी कि जो 2 प्रकार होते हैं उनका उदाहरण सहित आप लोग को बताना है, जिसके लिए 4 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तंत्रिका तंत्र को परिभाषित कीजिए, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र कीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको वाला भी कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। प्रकाश संश्लेषण को परिभाषा लिखो, और फिर उसके बाद प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिक तथा अप्रकाशिक अपक्रिया का वर्णन करो, 4 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 11 वाला क्वेश्चन दिएगा, पादप हार्मोन क्या है, किन्हीं 3 पादप हार्मोनों के नाम लिखिए और उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये दिए गए हैं, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला दिया गया
अथवा करके कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, और मनुष्य के वृक्क यानी कि किडनी की क्रिया विधि नामांकित चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर इसके लिए दिया गया। तो यही आप लोगों का पेपर था, जो कि हम संपूर्ण तरीके से आप लोगों को बता दिए और समझा दिए। आप लोगों के हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को बाबू कक्षा 10 के यानी कि क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।